कृष्ण की वाणी। बच्चे, किस्मत बदलने वाली है तुम्हारी। परेशान बिल्कुल भी मत हो। ये मत सोचो कि जो अब तक हुआ वही तुम्हारी किस्मत है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत तो मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा कृष्ण लिख रहा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा मन जो उखड़ा उखड़ा सा रहता है ना, जो तुम उदास से रहते हो ना, तुम भी ठीक हो जाओगे। अभी तुम पता है क्यों नहीं ठीक हो पा रही हो? क्योंकि तुम्हारी मन जैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मन जैसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। नहीं मेरे बच्चे, कभी कभी ना मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करने वाला होता हूँ। बस ये होता है कि वो मैं अपने हिसाब से कर रहा होता हूँ और तुम्हें मेरे तौर तरीके समझ नहीं आएंगे। मेरे तरीके थोड़े विचित्र होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। मेरे बच्चों को लगता है कि सब कुछ उनके खिलाफ चला गया, सब कुछ उनके विपरीत हो रहा है, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन जब सही समय पर परिणाम आता है ना, तब जाकर मेरे बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं कि क्या हो रहा था ज़िंदगी में और क्या से क्या हो गया। तब वो खुशी के मारे झूम उठते हैं। तब उनके हाथ में वो आ जाता है जो वो चाह रहे होते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं, मेरी तरीके अलग होते हैं, लेकिन मैं करता ज़रूर हूँ अपने बच्चे के लिए। अगर मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करता है ना, तो बस फिर बात ही क्या है मेरे बच्चे। विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। और सुनो, रात के वक्त ना अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखा करो, उन्हें खुला मत छोड़ा करो। ये खतरा है मेरे बच्चे, सिर्फ इंसानों का नहीं, कीट कीटाणुओं का भी, जो तुम्हारे जानलेवा हमला कर सकता है तुम पर, तुम्हारी जान पर आ सकती हैं। तो थोड़ा समझ जाया करो, घर के खिड़की दरवाज़ों को बंद रखा करो। और सुनो, जहाँ तुम्हारी बेइज्जती एक बार हो गई ना, वहाँ बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग भी ली तो क्या तुम्हारे मन में वो खटास नहीं होगी, या फिर उनके मन में वो बात नहीं होगी? बताओ। दोनों तरफ से गार्ड बन जाती है ना, तो फिर इज्जत नहीं होती मेरे बच्चे। चाहे कुछ भी हो जाए ना, वहाँ दोबारा कभी मत जाना जहाँ तुम्हारी एक बार बेइज्जती हो चुकी हो, बिल्कुल भी मत जाना। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हो। तो मैं नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे तुम्हारी जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी, कैसे पैसे आएंगे तुम्हारे पास में, और कैसे सारा सब कुछ होगा। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने जा रहा हूँ, जिस रास्ते पर चल के तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम उस रास्ते पर चल के ना आगे चलकर तुम आर्थिक स्थिति से सही हो जाओगे। तुम इतना कर पाओगे कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद से पूरा कर पाओगे और अपनी निजी ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाओगे और कुछ पैसों का निवेश भी कर पाओगे। तुम कभी किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। मैं तुम्हें निर्भर नहीं रहने दूंगा, इतना वादा करता हूँ तुमसे। बस थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाओ, थोड़े अपने व्यवहार के अंदर सुधार लाओ। जो तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ाहट है ना, उसे थोड़ा सा ख़त्म करो। और जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, उनके अंदर भी चिड़चिड़ाहट है। अगर कोई तुम्हारे लिए करता है ना, तो उसका धन्यवाद करो, उसका शुक्रिया करो, ना कि उन्हें घमंड दिखाओ, ना ही उनके ऊपर गुस्सा करो मेरे बच्चे। ये बहुत गलत बात है। अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो उसका शुक्रिया करो, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना कोई भी किसी के लिए निस्वार्थ भाव से नहीं करता। अगर वो कर रहा है ना, तो वो मेरा बच्चा है, और मेरे बच्चे की इज्जत करना और करवाना तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे की इज्जत करवाओ। और सुनो, तुम्हारे घर पर हनुमान जी आए थे बंदर के रूप में, याद आया तुम्हें? तुम्हें लगा कि वो सारा सब कुछ खाना खा गए, तुम्हारा सारा सब कुछ ले गए, लेकिन वो तो हनुमान जी थे ना। तुम जिस हनुमान जी के मंदिर में जाते हो ना चढ़ावा चढ़ाने, तो देखो हनुमान जी तुम्हारे घर में खुद आए और तुम पहचान ही नहीं पाए। तुम्हें लगा कि वो बंदर है और बंदर तुम्हारा सारा नुकसान कर गया। नहीं मेरे बच्चे, वो नुकसान करने नहीं आए थे, वो तो तुम्हारे घर से भोग लेने आए थे। तुम तो हमेशा उन्हें बुलाते हो ना, अपने बालाजी को बुलाते हो ना, तो फिर वो तो खुद ही चलकर तुम्हारे घर आ गए।
तुम्हारे दरवाजे पर आ गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बोलो। और सुनो, शादी की चिंता बिल्कुल भी मत करो और अपने परिवार वालों को बोलो कि वो भी शादी की चिंता ना करें। सब कुछ हो जाएगा, शादी भी आराम से हो जाएगी और रिश्ता भी बहुत आराम से मिल जाएगा। इतनी चिंता, इतनी हबड़ तबड़ नहीं करनी मेरे बच्चे। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि शादी छोटी मोटी चीज़ नहीं, 2 दिन का खेल नहीं मेरे बच्चे। शादी ज़िंदगी भर की बात है। इसके लिए समय दो मुझे भी और ख़ुद को भी, क्योंकि तुम्हें भी वक्त चाहिए और मुझे भी वक्त चाहिए। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जीवन साथी मैं चुनूँगा तुम्हारे लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जहाँ देरी तो हो सकती है, लेकिन खुशियाँ भरपूर होंगी तुम्हारे जीवन में, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्योंकि तुमने जो जीवन भर अपने लल्ला की सेवा की है ना, अपने कान्हा की सेवा की है, उसका फल तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। और सुनो, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? कि जब भी तुम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो ना मुझसे, किसी के लिए भी, तो वो प्रार्थना फलदायी होती है मेरे बच्चे। तुम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो ना, वो फलदायी ज़रूर होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा लाज बचाता हूँ मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हारी लाज मैंने बचाई है, तुम्हारी लाज रखी है और आगे भी रखूँगा। तुम जिसके लिए प्रार्थना करोगे, जिसके लिए जो कहोगे ना, वो मैं करूँगा, क्योंकि तुम कभी किसी का बुरा तो नहीं मांगते, हमेशा हर किसी का अच्छा मांगते हो। और अगर कोई तुम्हारा बुरा कर भी देना तो तुम मुझ पर छोड़ देते हो, और यही बात मुझे तुम्हारी बहुत बहुत पसंद है। और सुनो, जहाँ पर रिश्तों में खटास आ रही हो ना, वहाँ कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ। सोचने का समय दो खुद को भी और सामने वाले को भी, क्योंकि अगर साथ रहोगे और रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे तो परेशान हो जाओगे और ज़्यादा खटास बढ़ेगी। तो इससे बेहतर है कि सोचने का समय दो खुद को भी और उनको भी, और कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ, जिससे कि तुम्हें भी समय मिले और उन्हें भी समय मिले। समझो मेरी बात को, क्योंकि अगर रिश्तों में खटास पड़ गई ना, तो मिठास आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और सुनो मेरी बात को, जो तुम्हारा अंदाज़ है ना काम करने का, वो बहुत अलग है, बहुत विचित्र है। तुम अलग हटके चीज़ों को करते हो, अलग हटकर कुछ करना चाहते हो, अलग से। तुम दुनिया की भीड़ में नहीं चलना चाहते, तुम कुछ अलग से करना चाहते हो और अलग ही ज़िंदगी जीना चाहते हो। एक आरामदायक ज़िंदगी, एक सुखमय ज़िंदगी जो तुम शुरू से सोचते आए हो, और उसके लिए तुम मेहनत भी करते हो, मुझे मालूम है। जो तुम ठान लेते हो वो तुम ठान लेते हो, तो करो ना मेहनत। किसने रोका है तुम्हें? हाँ, मानता हूँ लोग तुम्हें ऊट-पटांग कहते हैं, गलत सलत भी तुमसे कहते हैं कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सफल होके रहोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, बिल्कुल चिंता मत करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि देसी दवाइयों पर निर्भर मत रहो मेरे बच्चे। तुम दवाइयाँ गलत खा रहे हो। जहाँ की तुम्हें दवाइयाँ खानी चाहिए, तुम वहाँ की दवाइयाँ नहीं खा रहे हो। तुम गलत जगह की दवाइयाँ खा रहे हो, जिसमें बहुत लंबा समय लगेगा। तुम्हें ठीक होने में दिक्कत आएगी, बहुत समय लग जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम्हारी पहले जो दवाइयाँ चल रही थी, जिस डॉक्टर से चल रही थी, वहाँ से तुम्हें आराम भी था। दोबारा से वहीं जाओ, वहीं से दवाई लाओ, और रोज़ मेरा स्नान जल पीना और साथ में दवाई खाना। मेरा स्नान जल पीने से तुम्हें विशेष आशीर्वाद मिलेगा और तुम रोग मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चे। जल्द से जल्द तुम्हें रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, अगर तुम अपने घर में बरकत चाहते हो ना, तो घर की लक्ष्मी की इज़्ज़त करो। घर की बेटी, बहू, पत्नी, उनकी इज़्ज़त करो। अगर वो खुश रहेंगी ना, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है ना, तो घर की देवियों को प्रसन्न करो, घर की लक्ष्मी को प्रसन्न रखो। फिर देखो अपने आप कैसे खुशियाँ चलकर, अपने आप लक्ष्मी कैसे चलकर तुम्हारे घर पर आएगी। उन्हें इज़्ज़त दो, मान सम्मान दो। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।